ये सत्संग भंडारा और कुछ नहीं है, उसी गुरु महाराज के फोकस में बैठना है और तभी हमारे मल और आवरण जल सकते हैं। नहीं तो जीवन भर परमात्मा का ध्यान करते रहिए, करते ही रह जाइएगा, लेकिन मल और आवरण खत्म नहीं होगा। मल और आवरण खत्म करने के लिए आपको प्रयास करना है, कोशिश करनी है। निज कृपा मतलब क्या? अपना प्रयत्न करना, तब गुरु कृपा। और जब गुरु कृपा होती है तभी ईश्वर कृपा होती है। इसलिए निज कृपा जरूरी है। आप थोड़ा सा बैठिए, गुरु आपकी सहायता करेंगे। लेकिन हम बैठेंगे नहीं। बैठने का मतलब क्या? ऐसे बैठ जाइए। बैठने का मतलब क्या? आप विचार से बैठिए। गुरु ने जो आपको कहा है वैसा कीजिए, इतना तो करना ही है। उनकी आज्ञा को मानिए। कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान के मूल में, जड़ में, स्टार्ट में गुरु है। पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा करना है तो गुरु के पद का। गुरु का पद का मतलब नहीं कि उनका पैर पर प्रणाम कीजिए। पद का रज मतलब वो जो गुरु के तरफ से वो रज निकल रही है, जो शक्ति निकल रही है, जो ध्यान में हम लोग को बताया जाता है कि गुरु के तरफ से वो प्रकाश आ रहा है, वही उनका पद रज है। और चूंकि वो परमात्मा की शक्ति को दे करके फोकस दे रहे हैं, तभी जा करके हमारे अंदर वो चीज मल और आवरण खत्म होगी और हमको खुद पता चलेगा कि हाँ, हम पहले से कुछ अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसलिए ध्यान के मूल में गुरु का ध्यान होना चाहिए और पूजा में गुरु की उस शक्ति को, उस प्रकाश को लेकर के अपने ऊपर डालना चाहिए। ये दो चीज बहुत जरूरी है, इसके बिना साधक चल नहीं सकता है। अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे सत्संग में इस प्रकार के नहीं हैं गुरु, हैं, बहुत हैं, लेकिन उसमें एक की प्रतिष्ठा दी जाती है। जयपुर में भी हमने यही कहा था कि हमें जब वो मिला कि नहीं, गुरु का ध्यान नहीं होगा, परमात्मा का ध्यान होगा, परमात्मा का प्रकाश लिया जाएगा, तो हम विचलित हो गए। आज 60 वर्ष हमारा पूरा होने जा रहा है गुरु का ध्यान करते करते। रोम रोम में गुरु महाराज है। गुरु का जब भजन होता है तभी हमारा आकर्षण होता है। तो जब ये कहा गया कि गुरु नहीं है, ध्यान करो परमात्मा का, परमात्मा से प्रकाश आ रहा है, तो हम तो विचलित हो गए कि हमारे गुरु महाराज की मूल चीज़ ही खत्म हो रही है। बहुत दिन तक विचलित रहे। रोज रात में गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि ऐसा क्या हो गया कि आज हमारे सत्संग में ये चीज़ हो रही है। कोई तो गुरु हमारे सत्संग में है या गुरु विहीन हो गया मेरा सत्संग। तो गुरु महाराज का संकेत मिला कि नहीं, गुरु है। और अभी गुरु जो है हमारे पूज्य हेमेंद्र भाई साहब। इसलिए अगर गुरु का ध्यान करना हो तो पूज्य हेमेंद्र भाई साहब का ध्यान होगा। जिन भाइयों ने देखा है वो तो उनका ध्यान करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी अपना जैसे ध्यान कर रहे हैं वैसा करें, लेकिन चेष्टा करेंगे कि उनका दर्शन एक बार अवश्य जाके करें। अब हेमेंद्र भाई साहब की ये बात गई, उन्होंने कहा कि अरे हम में क्या है, हम गुरु बनने लायक नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ बाधा डाल रही है, इसको गौर कीजिए। हम सेवक हैं, हम योग्य नहीं हैं। अरे हम और आप क्या करने वाले हैं? करने वाले तो गुरु हैं, उनके नाम पर बैठ जाना है। गुरु महाराज कहते थे कि एक छड़ी भी अगर हम रख देंगे अपने नाम से तो वही साधन करवाए। इसलिए साधन कोई करवाता नहीं है, साधन तो वही करवाते हैं। एक निमित्त मात्र के लिए किसी को वहाँ रख देते हैं। तो अभी वही निमित्त मात्र के लिए हमारे हेम भाई साहब हैं और उन्हीं का ध्यान होगा। इस बात को गौर से सुन लीजिए कि अगर गुरु का अभी हमारे सत्संग में ध्यान करना है तो पूज्य हेम भाई साहब का हो। इसका मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ पूर्ण लोगों की कमी हो, नहीं, बहुत से लोग हैं, लेकिन एक हेड होना चाहिए। डिसिप्लिन उसी में है। क्लास में पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, बहुत तेज लड़के होते हैं, लेकिन मॉनिटर एक को बनाया जाता है उसी में से। तो अभी वर्तमान गुरु जो हमारे हेम भाई साहब हैं, उन्हीं का ध्यान करना हम लोगों को उचित है। हमारे यहाँ की ध्यान की क्रिया भी वैसे ही है। ऐसा ख्याल करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत से लोग तो हेम भाई साहब को देख चुके हैं, इसलिए ऐसा ख्याल करना हो कि गुरु हमारे सामने है,
उनके हृदय से प्रकाश निकल रही है, वो एक शक्ति निकल रही है। अब यहाँ पर साधक लोग यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, प्रकाश देखने लग जाते हैं कि रोशनी तो नज़र नहीं आ रही है। अब उसी में बहुत सा समय बीत जाता है, उसी रोशनी को देखने में। शक्ति रोशनी नहीं होता है, एनर्जी में और लाइट में फर्क है। एनर्जी जब किसी रेजिस्टेंस के माध्यम से, किसी रुकावट से पास करती है, तब वो चमकता है, उसमें लाइट नजर आता है। तो गुरु की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारे मन आवरण को साफ करके हमें शांति और आनंद दे रही है। ध्यान की क्रिया इतना ही है। आप गुरु, सतगुरु से प्रकाश को लीजिए। परमात्मा का प्रकाश वो सतगुरु अपने में लेता है और वहाँ से हमको लेना है, और उस प्रकाश को हृदय में ग्रहण करके हमको अपने अंदर मन आवरण को साफ करना है। और जब वो साफ होगा तो स्वतः आपको ईश्वरीय गुण आप में आ जाएगा, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रकाश है, तो ईश्वर का गुण आना ही है। और क्या ईश्वरीय गुण है? सच्चिदानंद। तो ये सत्य मतलब कि अस्थायी रूप से शांति और आनंद जब आप में आने लग जाए गुरु के शक्ति से, तो उसी समय मन को रोक देना चाहिए, वहीं विचार को रोकना है। कहा जाता है गुरु के सामने बैठ के कुछ विचार मत कीजिए, मतलब यहाँ आकर के विचार बंद करना है। ध्यान तो ये करना है कि उनकी शक्ति हमारे अंदर आ रही है, मेरे मन आवरण को साफ कर रही है, और हमारे अंदर वो शांति और आनंद भर रहा है। और जब ऐसा हो जाए कि हम उसी शांति आनंद में आ गए, तो मन को वहीं रोक दीजिए। अब कभी कुछ साधकों में ये होता है कि मन तो भाग गया, मन तो शुरू में थोड़ा ही रुकता है, इधर उधर भागेगा। भाग गया तो फिर अब सोचते हैं कि गुरु महाराज हैं, उनसे वो प्रकाश हम में आ रहा है और हमें शांति आनंद दे रहा है। नहीं, ये नहीं ध्यान करना चाहिए। क्यों? कि अगर एक बार आप फिर बहिर्मुखी हो जाते हैं तो फिर बहुत देर लग जाएगा आपको अंतर्मुखी होने में। इसलिए जब गुरु की शक्ति आपके अंदर आके शांति आनंद दे रही है, मन भागा, फिर यही सोचिए कि नहीं तो शांति आनंद दे रही है। बाहरमुखी नहीं होना है, आप अंदरमुखी सोचते रहिए कि वो शक्ति आनंद में हम बैठे हुए हैं। और जब ये हो जाए कि उसी शक्ति आनंद में है तो विचार शून्य हो जाइए, मतलब उसमें लय हो जाइए। साधना में कहा जाता है कि जो शक्ति ईश्वर की आ रही है तो उसमें आप लय हो जाइए, मतलब कि विचार और कुछ नहीं होना चाहिए, उसी पर रुक जाइए, वहीं अस्थिर हो जाइए। तो जब आप शांति और आनंद में अस्थिर हो जाएंगे तो आपके अंदर शांति आनंद की शक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान और कुछ नहीं है। हम पढ़ते हैं, एक पुस्तक पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो चीज़ हमारे समझ में आ जाती है। और उसी तरह से जब हमारे अंदर वो शक्ति आ गई कि हम उसी शांति आनंद में हैं और वहीं पर रुके रह गए, तो वो शांति आनंद का क्षेत्र हमारा बढ़ जाएगा। और चूंकि वो शांति आनंद का क्षेत्र ईश्वरीय गुण है, इसलिए उस साधक में ईश्वरीय गुण आने लग जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि हमारे यहाँ के साधक को शिष्य नहीं बनाया जाता है, हमारे यहाँ के साधक को गुरु बनाया जाता है। मतलब वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उसके अंदर स्वयं वो शक्ति आ जाती है शांति आनंद की। ये अध्यात्म साधना है। उस शक्ति को लेके जब हम खुद शक्तिवान हो जाएंगे तो वो शक्ति से स्वयं वो परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि उसका विचार जितना अधिक देर तक उस शांति और आनंद में बैठा रहेगा, उतना देर तो कोई ईश्वर बना हुआ है, वो ईश्वर का गुण है। और फिर इसमें जब आनंद आने लग जाएगा तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो वो चुप आंख बंद करके उसी आनंद में चला जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि एक जरा गर्दन झुकाई देख ली, जरा सा दिमाग में आई बात नहीं कि आप उसी शांति आनंद में आ गए। तो हमारे यहाँ की साधना यही साधना है, गुरु का ध्यान, गुरु से वो शक्ति लेना जो हमारे मल आवरण को साफ करके हमें शांति और आनंद दे रही है। और जब शांति आनंद अपने अंदर महसूस होने लग जाए तो बस देखते रहिए कि हम उसी में बैठे और कुछ नहीं सोचना है, वहाँ जाके लय होना है, वहाँ कुछ नहीं सोचना है। वो शक्ति जब अंदर में आ गई तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो वहाँ जो प्रवचन दिया गया था कि गुरु के सामने बैठ के आप कुछ मत सोचिए, मतलब वो शक्ति जब आप में आ गई, वो काम कर रही है,
तो आप अब मत कुछ सोचिए, आपका काम अब नहीं रहा। इसको करने के लिए जो हम ध्यान की क्रिया करते हैं उसमें कम से कम 2, 4, 10 सेकंड के लिए भी अगर ऐसा ध्यान हो जाए, आप आनंद स्वरूप हो जाएंगे और धीरे धीरे वो चीज़ आप में बढ़ने लग जाएगी। तो अभी हम लोग उसी ध्यान की क्रिया को करेंगे। ध्यान की क्रिया आप सुन लीजिए। ध्यान की क्रिया बताने के बाद आंख बंद करके वो ध्यान करना है। एक गुरु वंदना और एक ईश वंदना होगा। वो ईश वंदना होगी और उसके बाद शांति छा जाएगी। हम लोग सब उसी ध्यान में लगे रह जाएंगे। जब ये कहा जाए कि बस कीजिए तब आँख खोलिएगा। तो ध्यान यही करना है। जिन भाइयों ने पूज्य हेम भाई साहब को देख चुके हैं उनको ऐसा ही ख्याल करना है कि पूज्य हेम भाई साहब के हृदय से एक शक्ति प्रकाश के रूप में निकल के आपके हृदय में प्रवेश करती चली जा रही है, रोम रोम में फैल रही है, जिससे कि आपका मल और आवरण साफ हो रहा है और शांति और आनंद आप ही में निखर रहा है। शांति आनंद तो है ही हमारे अंदर, लेकिन वो मैल से जमा हुआ, मल आवरण से भरा हुआ है। तो गुरु की शक्ति जो है, पूज्य हेम भाई की भाई साहब की शक्ति आप में प्रवेश करके आपको शांति और आनंद दे रही। जिन भाइयों ने उनको नहीं देखा हो वो अपना जिसका भी ध्यान करते हो कर सकते हैं, और जो नए भाई हो जो किसी का भी ध्यान नहीं करते हो तो वो अभी ऐसा ख्याल करेंगे कि भगवान सूर्य तो सब कुछ देखे हुए हैं, उनसे एक शक्ति आपके अंदर प्रवेश करके आपको शांति आनंद दे रही। इस तरह से अभी ध्यान शुरू किया जाए और एक गुरु वंदना होगी, एक ईश वंदना होगी, ध्यान चलता रहेगा। जब ये कहा जाए कि बस कीजिए तब आँख खोलिएगा।